guys, this is Hari from English classes and today my topic is person. In this video I will tell you about the definition of person, types of person and uses of persons. Okay, related to this video you will identify the different type of persons in a sentence. Okay, so let's start to learn about the person. Now we can see that a person is the form of a word as it relates the subject. A person जो होता है वो वर्ड का एक फॉर्म होता है जो एक सब्जेक्ट को रिलेट्स करता है, सब्जेक्ट को एड्रेस करता है, सब्जेक्ट को पॉइंट आउट करता है, सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, राइट। तो उसी को हम पर्सन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इस चैप्टर को पढ़ने के पहले कुछ जानना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपके पास पर्सनल प्रोनाउन और सब्जेक्ट के बारे में जानकारी है तो यह चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा। इफ यू डोंट नो द चैप्टर ऑफ पर्सनल प्रोनाउन एज वेल एज द सब्जेक्ट, ओके, at that time what happened, this chapter will be very difficult for you. Okay, so that you want to watch that of the video that is that I'm just talking about personal pronoun as well as the subject. Okay, so just go to my particular videos of the personal pronoun and the basic knowledge of English. You will just get it all the videos from there, right? So just see, अब हम यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन और एक होता है सब्जेक्ट। ये दोनों चैप्टर के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन एज वेल एज द सब्जेक्ट एट दैट टाइम दिस चैप्टर विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, सो सी नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ पर्सन्स। ओके, देयर आर थ्री types of person, right? There are three types of person. Now this is first person. Okay, this is first person. Guys, हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता क्या है। हम इसको एग्जाम्पल के साथ भी देखेंगे। ठीक है, इसके पहले मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ। उस सेंटेंस के जरिए से हम तीनों को नोटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फर्स्ट पर्सन है, कौन सा सेकंड पर्सन है और कौन सा थर्ड पर्सन है। ओके, सी प्लीज, इफ आई स्पीक टू यू अबाउट मोहन, राइट। तो ये वाली सेंटेंस में देखिए कि यहाँ पे जो आई आपको मिल रहा है ये एक क्या है, स्पीकर है, राइट, ये स्पीकर है। और यहाँ पे जो आप यू देख रहे हैं वो आपका क्या है, लिसनर है। और यहाँ जो मोहन देख रहे हैं वो क्या है, व्हाट इज स्पोकन अबाउट, ठीक है, जिसके बारे में बोला जाता है। तो स्पीकर आपका क्या है, वो फर्स्ट पर्सन है, लिसनर आपका क्या है, सेकेंड पर्सन है, और जिसके बारे में बोला जाए, जिसके बारे में बात किया जाए उसको कहते हैं थर्ड पर्सन, राइट। ये फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकेंड पर्सन लिसनर और द थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही हो या किया जाता है उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। तो अभी हमने ये वाले सेंटेंस से इफ आई स्पीक टू यू अबाउट मोहन, ये वाली सेंटेंस से हमने नोटिफाई किया कि विच इज द फर्स्ट पर्सन, विच इज द सेकेंड पर्सन एंड विच इज द थर्ड पर्सन, राइट। सो सी, दिस इज द फर्स्ट पर्सन। Okay, so speaker is called first person. Speaker is called first person. Okay, see, speaker is called first person, right? Now see, for example, this is I, right, and this is we. Okay, so I, this is my, this is mine, this is me, this is myself, right? In the same way, we, our, ours, us, ourselves, right? So these are the examples of a first person. This is in the singular form and this is in the plural form. ये आपका सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल है। अगर आप इन सारे के बारे में जानना चाहते हैं तो इसको हम बोलेंगे नॉमिनेटिव केस बोलेंगे। ये जो मेरा है वो पजेसिव एडजेक्टिव है और ये माइन और जो आवर्स आप देख रहे हैं ये आपका क्या पजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे जो मी और अस जो दिखाई दे रहा है वो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे जो माई सेल्फ आवर सेल्फ है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर किसी भी वर्ड के अंत में सेल्फ लगा हो, जैसे माई सेल्फ, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन के साथ, ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ अगर सेल्फ लगा हो, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, इस प्रकार का अगर वर्ड हो तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे सीखा कि इसको कहते हैं नॉमिनेटिव केस, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव इसलिए क्योंकि इसके जस्ट बाद हम नाउन का यूज करते हैं, ठीक है। तो गाइस हमने अभी सीखा कि व्हाट इज द फर्स्ट पर्सन। अ स्पीकर इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन, यानी कि बोलने वाला को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। सपोज I am teaching in the class, right? There are so many students, they are sitting in front of me, right? And they are studying, they are listening what I'm just giving the lecture to you all, right? So they are just listening, मतलब उन लोग सुन रहे हैं, मतलब जो बच्चे हमारे क्लास में बैठे हुए हैं वे लोग सुन रहे हैं। तो I'm just talking to them, right? I'm just talking to them means I'm talking to the students here inside the class, okay? तो मैं बोल रहा हूँ तो I am the speaker means I'm the first person। और जो बच्चे हमारे सुन रहे हैं, जो हमारे फ्रंट में है, यानी कि जो यू है, ठीक है, वो हमारे सेकंड पर्सन है, बिकॉज दे आर लिसनिंग, दैट इज व्हाई लिसनर इज कॉल्ड सेकंड पर्सन, ओके। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई मदर, दैट माई मदर इज कुकिंग फूड इन द किचन, ओके, तो मेरी माँ किचन में खाना पका रही है, तो मेरी माँ के बारे में बात की जा रही है, तो वो वाला जो वर्ड है मेरी माँ, माई मदर, तो दैट इज द थर्ड पर्सन, राइट, क्योंकि मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। नाउ वी हैव टू सी दैट इज द सेकंड पर्सन। व्हाट इज द सेकंड पर्सन गाइस? सो सी प्लीज, दिस इज सेकंड पर्सन, ओके, सेकंड पर्सन। दिस इज आल्सो वेरी इजी दैट listener is called second person, right? सेकेंड पर्सन। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जैसे यहाँ पे क्या है स्पीक, ठीक है, और यहाँ पे क्या है ईआर, ठीक। अब यहाँ पे जो नया वर्ड बना उसको बोलते हैं स्पीकर, ठीक है। स्पीक आपका क्या था? वर्ब था, और इसमें हमने क्या जोड़ा? ईआर। अब जो बना वो क्या बन गया? नाउन बना। इससे साफ होता है कि अगर किसी भी वर्ब में अगर आप ईआर को ऐड करते हैं तो जो आने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो आपका नाउन का फॉर्मेशन में जाता है, यानी कि वर्ब में अगर ईआर जोड़ते हैं तो वहां पे जो बनता है जो प्रोडक्ट आता है उसको हम कहते हैं नाउन। जैसे स्पीक मतलब बोलना, ईआर मतलब ने वाला, तो बोलना प्लस ने वाला बोलने वाला, बोलने वाला कोई व्यक्ति है मतलब कोई नाउन है, ठीक है। तो उसी प्रकार से लिसनर का मतलब कोई यहाँ पे पीपल है, कोई यहाँ पे पर्सन है, कोई यहाँ व्यक्ति है, तो लिसनर इज कॉल्ड सेकंड पर्सन, ठीक है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे यू, ठीक है। अब हम देखते हैं योर, योर्स, यू, योरसेल्फ एंड योरसेल्व्स, ठीक है। गाइस हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने दोनों को, यानी कि सिंगुलर फॉर्म को भी और प्लूरल फॉर्म को भी, दोनों को एक ही ढांचे में रखा हूं। यू इज अ नॉमिनेटिव केस, योर इज पॉजेसिव एडजेक्टिव, योर्स इज पॉजेसिव प्रोनाउन, you is objective case, yourself is reflexive pronoun in singular form, and yourself is reflexive pronoun in plural form, okay. So now we have to discuss about the third person, okay. See please, this is the third person, right? What is third person? अभी मैंने क्या बताया कि अगर किसी के बारे में बात किया जा रहा हो या अगर किसी के बारे में बात किया जाता है तो उसे थर्ड पर्सन कहते हैं, ठीक है। इफ आई स्पीक अबाउट समबडी एल्स, राइट, आई डोंट नो हु आर दे, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अनदर पीपल, ओके ओके, तो दे आर इन द थर्ड पर्सन, बट दे आर इन द थर्ड पर्सन, ठीक है। अब उसको देखेंगे कि वो थर्ड पर्सन है वो सिंगुलर फॉर्म है कि प्लूरल फॉर्म है, उसको भी हम जानने का प्रयास करते हैं। सी थर्ड पर्सन is the person, okay, spoken about, इसी को कहते हैं, यानी कि जिसके बारे में बोला जाए, यानी उसी को कहते हैं थर्ड पर्सन। अभी जैसे मैंने क्या बताया था कि इफ आई स्पीक
if I speak to you, okay, about हरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, फर्स्ट पर्सन था, यहाँ पे यू जो है आपका सेकेंड पर्सन है, और जो हरी है वो आपका थर्ड पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे तीसरे व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है। ओके गाइस, नाउ वी जस्ट हैव टू सी आल्सो सम ऑफ द एग्जांपल्स। ओके, सी, जैसे वो आपका हो गया ही, फिर यहाँ पे आपका हिम होगा, हिज होगा, हिमसेल्फ होगा, ठीक है। सी है, हर हो गया, आपका हर्ष हो गया, हर सेल्फ हो गया, दे हो गया, दियर हो गया, दियर्स हो गया, देम हो गया, देम सेल्व्स, ओके, इट, इट्स, itself, this, that, these, those, okay, no one, anyone, someone, some people, father, mother, etc. So here we are just looking he, him, his, himself, she, her, herself, they, their, theirs, them, themselves, it, its, itself. Okay, these, that, these, those, no one, anyone, someone, some people, anyone, anybody, somebody, okay, father, mother. So these are the things which we're just looking here. These all are just called the third person of the example. Okay, ये सारे के सारे आपके थर्ड पर्सन के एग्जाम्पल है, क्योंकि एक ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी थर्ड पर्सन को शो करता है, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन को शो करता है, इसीलिए हम इसे थर्ड पर्सन के कैटेगरी में रखते हैं। ओके, यानी कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़ करके बाकी जितने भी सारे पॉइंट्स जो बच जाते हैं उसको हम थर्ड पर्सन के कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कुछ नॉमिनेटिव केस रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ नॉमिनेटिव केस होंगे, कुछ आपका पजेसिव एडजेक्टिव होगा, कुछ यहाँ पे आपका होगा पजेसिव प्रोनाउन होगा, कुछ आपका ऑब्जेक्टिव केस होंगे, और एक आपका है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होंगे। तो इस प्रकार के वर्ड्स यहाँ पे मिश्रण है, ठीक है। नाउ वी हैव टू सी दैट यूजेस ऑफ पर्सन्स। कभी कभी हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू यूजेस, जब हम थर्ड पर्सन को यूज करते हैं, ठीक है, सेंटेंस में, तो वो आपको फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को भी शो कर देता है, ठीक है। इफ यू वांट टू सी, इफ यू वांट टू वॉच, देन प्लीज सी। जैसे क्या है, यूजेस ऑफ पर्सन, राइट। Suppose if I address to the noun, okay, at that conditions what happened, I am using the third person, but the sense of the sentence or the sense of the sentence is showing, okay, in the first person or the second person. So see please, जैसे अगर मैं बोला come here Mohan, right, come here Mohan, तो मैंने बोला come here, यहाँ आइए, यहाँ आओ मोहन, यहाँ आओ, तो मैं बोला आई एम स्पीकिंग, तो आई एम द फर्स्ट पर्सन, ही लिसन, राइट, तो ही इज द सेकंड पर्सन। यहाँ पे मोहन आपका थर्ड पर्सन है, मोहन इज थर्ड पर्सन, दैट इज एब्जेक्ट, ओके, मोहन थर्ड पर्सन है। लेकिन जब हम किसी नाउन को एड्रेस कर रहे हैं, इस जगह पे नाउन को एड्रेस कर रहे हैं, ये आपका थर्ड पर्सन है, ये करेक्ट है, लेकिन इसका सेंस क्या बता रहा है, ठीक है, सेकंड पर्सन को सेंस कर रहा है, सेकंड पर्सन शो कर रहा है, सेकंड पर्सन बता रहा है। जैसे एक और क्या है, डोंट गो देयर गर्ल्स, राइट, डोंट गो देयर गर्ल्स, राइट, डोंट गो देयर गर्ल्स। अभी हमने क्या बोला, गर्ल्स वहां मत जाओ, गर्ल्स वहां मत जाओ, तो मैंने बोला तो आई एम द फर्स्ट पर्सन, उसने सुनी, गर्ल्स लोग सुनी, तो गर्ल्स, ओके, दे आर इन द सेकंड फॉर्म, they are in the second person. Why you know? Because they have listened. उन लोगों ने सुनी, ठीक है, उन लोगों ने सुनी, तो उसे हम बोलेंगे सेकंड पर्सन। तो यहाँ पे गर्ल्स आपका थर्ड पर्सन है, दैट इज राइट, आई एम एडमिटिंग, ओके, बट द सेंस ऑफ द सेंटेंस is in the form of, that is the second person, because they have just listened, right? Now just see, boys what are doing, है, लड़के लोग क्या कर रहे हो,
लड़के लोग क्या कर रहे हो। तो मैंने बोला लड़के लोग क्या कर रहे हो, मैंने बोला तो आई एम द फर्स्ट पर्सन, बट द बॉयज दे हैव जस्ट लिसन, तो दे आर सेकंड पर्सन। ओके, तो द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज इन द सेकंड फॉर्म, राइट। तो अभी हमने यहाँ पे देखा मोहन को, हमने देखा गर्ल्स को, हमने देखा बॉयज को, ये तीनों के तीनों जो वर्ड्स हैं ये आपका थर्ड फॉर्म में यूज हुए हैं, थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग टू यूज हुए हैं, लेकिन इसका जो सेंस है वो आपको सेकंड इज गोइंग टू लर्न अबाउट द सेकंड यूज। ओके, तो व्हाट इज फॉर द सेकंड यूज। हम कभी कभी क्या करते हैं कि जब हम इसको फर्स्ट पर्सन का अपोजिशन यूज करते हैं तो फर्स्ट पर्सन हो जाता है, और सेकंड पर्सन का अपोजिशन यूज करते हैं तो सेकंड पर्सन हो जाता है, ठीक है। अब कैसे होता है मैं वो देखता हूं, ठीक है। जैसे यू, ठीक है, इसका मैं यूज बता रहा हूं, ठीक है। यू मोहन, यू मोहन गो देयर, यू मोहन गो देयर। यहां पे यू क्या है, सेकंड पर्सन, और मोहन भी आपका क्या है, सेकंड को शो कर रहा है, क्योंकि ये सेकंड पर्सन का अपोजिशन है। यू मोहन, तुम मोहन, ठीक है, वहां जाओ। तो अगर ये सेकंड पर्सन है तो इसका अपोजिशन भी सेकंड पर्सन है, ठीक है। यू wicked boy, you wicked boy, okay, get out from here, आपने यहां पे क्या देखा, you सेकेंड पर्सन, wicked boy तुम बुरे लड़के, दिस इज द सेकेंड फॉर्म, दिस इज द सेकेंड पर्सन, और ये सेकेंड पर्सन का ऑपोजिशन वर्ड है, ठीक है। तुम बुरे लड़के यहां से दूर हो जाओ, यहां से चले जाओ। तो अगर आपका सेकेंड पर्सन है तो इसका सेकेंड पर्सन का जो ऑपोजिशन वर्ड है ये सेकेंड पर्सन को ही राम, ओके, एंड योर बेस्ट फ्रेंड, ओके। सो सी, आई यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पर्सन, और आपका राम क्या है यहाँ पे, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो आई का ही ये अपोजिशन वर्ड है, मैं राम, आई राम मतलब मैं राम, ठीक है। यहाँ पे जो आई राम है मतलब मैं राम तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए आई के अनुकूल यहाँ पे यूज हुआ है एंड, ना कि आई एंड राम। अगर आई एंड राम होता तो वो अलग अलग हो जाता, यहाँ पे बता रहा आई राम मतलब मैं राम हूं, मतलब आई का जो अपोजिशन वर्ड है वो राम है। और इस प्रकार से अगर हम यूज करते हैं तो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, लेकिन शो कर रहा है थर्ड पर्सन, ठीक है। आई राम, देखिए क्या है, आई राम, आई इज द फर्स्ट पर्सन और राम आपका थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ये इसका अपोजिशन वर्ड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग निकलेगा वो फर्स्ट पर्सन ही निकलेगा, ठीक है। अब जैसे यूज करते हैं आई योर फ्रेंड, ओके, आई योर फ्रेंड हैव कम टू हेल्प यू, यहाँ पे क्या है, आई तुम्हारा दोस्त, मैं तुम्हारा दोस्त, ओके, मैं तुम्हारा दोस्त हेल्प करने के लिए आया हूं। तो ये आई का ही यहाँ पे अपोजिशन वर्ड है, आई का ही यहाँ पे अपोजिशन वर्ड है जो मैं आप लोगों को मदद करने के लिए आया हूं। गाइस, वी कैन सी इन दिस सेंटेंस आई योर फ्रेंड हैव कम टू हेल्प यू, ये आई आपका फर्स्ट पर्सन है, योर फ्रेंड ये आपका सेकंड पर्सन है, ये इसका अपोजिशन वर्ड है। और यहाँ पे हमने क्या देखा, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है और यहाँ पे दोनों सेकंड पर्सन है, यहाँ पे थर्ड पर्सन देख रहे हैं, यहाँ पे भी थर्ड पर्सन देख रहे हैं। तो जब यहाँ पे सेकेंड पर्सन है, यहाँ पे थर्ड पर्सन को यूज किया जा रहा है, उसके बावजूद भी सेकेंड पर्सन को ही शो कर रहा है, क्योंकि अगर सेकेंड पर्सन का अपोजिशन वर्ड है तो वो सेकेंड पर्सन शो करेगा, अगर वह थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन का अपोजिशन वर्ड है तो वो फर्स्ट पर्सन को ही शो